मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक भूखे मरेंगे हम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी तो राशन दे रहे हैं, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे। पेट भर रहे हैं 80 क्या दे करोड़ रहे? लोगों का। राशन देने से क्या हो जाएगा? आज हमारे को एक काम भी नहीं है और काम कराते बीजेपी वाले तो पैसे नहीं देते। भैया कांग्रेस के राज में कभी भूखे नहीं मरे, काम की कमी नहीं रही, रात दिन काम होता था। कभी जागरण कर रहे हैं, कभी चौकी बजा रहे हैं, कभी लेडीज कीर्तन है, कभी घरेलू कीर्तन है। आज की डेट में घर का कीर्तन तो छोड़ो, रोड का जागरण कीर्तन चौकी नहीं है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनावों की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और अब दिल्ली के अंदर फिर से चुनाव है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए इस बार दिल्ली कितनी बदली। पिछले 10 साल में अगर तुलना की जाए तो कितना कुछ बदला है काम में, रोज़गार में, और दिल्ली में जो लोग काम की तलाश में आते हैं कितना बेहतर जीवन हो पा रहा है। तो देखिए, लेबर चौक पर हम मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे कितना कुछ बदल गया 10 साल में। क्या नाम है? मोंटू चौहान। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, तो काम वाम नहीं है आज? अभी तो आज नहीं है। आज नहीं है? जी। आज नहीं है या हमेशा? नहीं, हमेशा रहता है काम। अच्छा। हाँ। कैसा चल रहा है जीवन? सही चल रहा है। ये तो दुख तकलीफ तो सब सारा जिंदगी रही है। अच्छा। और क्या। 10 साल में कितना बदला आपके लिए? कहाँ से? बहुत बड़ा काम कुछ कम गया है। काम कम हुआ है? कम हुआ है। पहले ज़्यादा था? हाँ, पहले ठीक था, अब कम गया काम। क्या वजह लग रही है? ये तो दिखाएंगे, शिक्षित बताएंगे ये सब जो। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक भूखे मरेंगे हम। सीधी सी बात है। रोटी रोजगार कुछ नहीं। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक भूखे मरेंगे हम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी तो राशन दे रहे हैं, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे। पेट भर रहे हैं 80 क्या दे करोड़ लोगों का। रहे? राशन देने से क्या हो जाएगा? काम बिल्कुल जीएसटी इतना बढ़ा दिए, अच्छा। 18% जीएसटी बढ़ा दिया। जीएसटी समझते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल समझते हैं। अच्छा, मजदूर हो के जीएसटी के बारे में सब समझ। बिल्कुल, हम एक सामान लेने जाते हैं जीएसटी लगता है हमारे को। अरे वाह, बड़ा समझ रखते हो आप तो। हाँ जी। कैसे असर पड़ रहा है जीएसटी से आपकी जिंदगी पे? अभी एक मोटर लेने गए थे हम, घर का मोटर लेने गए थे, जीएसटी लग गया हमारे को। अच्छा। 2500 रुपये मोटर लिया, 2800 रुपये लगा मेरे को। 300 रुपये ऊपर? हाँ जी। ये कहते जीएसटी से बस जो दुकानदार है, व्यापारी, उनको फर्क पड़ रहा है, बस आम जनता को कोई फर्क नहीं है। आम जनता क्यों नहीं है? काम बिल्कुल है ही नहीं, और ऊपर से जीएसटी ये ले, काम धंधे है ही नहीं। पहले केजरीवाल बढ़िया थे, हम केजरीवाल को वोट केजरीवाल तो अभी देंगे। भी हाँ है। जी, हाँ जी, उन्हीं को वोट देंगे। और शीला दीक्षित के राज में? शीला दीक्षित के राज में बढ़िया था, उनमें बढ़िया बहुत था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। काम वाम होते थे? हाँ जी। फुर्सत नहीं होती थी। शीला दीक्षित के उनके काम में? हाँ, उनके टाइम पे हमारे को फुर्सत नहीं होती थी, काम हमारे 8-8, 10-10 होते थे। आज हमारे को एक काम भी नहीं है और काम कराते बीजेपी वाले तो पैसे नहीं देते। अच्छा जी। हाँ जी, नहीं तो ये भी बीजेपी का ही है। काम के मांगे 5000 रुपये, 2 स्पीकर, जैसा सामान लगवाओगे वैसे ही तो पैसा मांगा जाएगा। कहते हैं 1500 रुपये देंगे, करना तो करो। मैं 5000 से सीधा 15। हाँ, क्या नहीं करना, वो भी नहीं करना। ठेका बंद करा था नंदिनी शर्मा जी ने, हाँ। धक्के खा खा के चप्पलें घिस गई पर पैसे नहीं मिले। फिर जो जेई वगैरह जो है एमसीडी के, उन्होंने थोड़े थोड़े करके मेरे को 21,000 रुपये दिए। कहाँ 70,000 रुपये और कहाँ 21,000 रुपये। इतना नुकसान गरीब आदमी को। तो बच्चों का पेट कहाँ से पालूंगा मैं? नहीं तो यही ठेका बंद किया। कब से हैं दिल्ली में आप? मैं पैदा दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली में ही घर है मेरा। मेरा राशन कार्ड नहीं है, जाता हूँ तो चक्कर कटवाते हैं। 10 साल पहले बेहतर था कांग्रेस में? भैया कांग्रेस के राज में कभी भूखे नहीं मरे, काम की कमी नहीं रही, रात दिन काम होता था। कभी जागरण कर रहे हैं, कभी चौकी बजा रहे हैं, कभी लेडीज कीर्तन है, कभी घरेलू कीर्तन है। आज की डेट में घर का कीर्तन तो छोड़ो, रोड का जागरण कीर्तन चौकी नहीं है। उसमें भी भाजपा वाले पैसे नहीं दे रहे? भाजपा वालों को काम किया तो पैसे दिए ही नहीं। एमसीडी के जो बेचारे जेई वगैरह हैं, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के 5-5 हज़ार रुपये 7 महीने के अंदर मेरे को 21,000 रुपये मिले, 7 महीने चक्कर काट के। बुरा हाल है क्या अंकल लेबर क्लास का? सॉरी, यू आर थैंक्स फॉर रिगार्डिंग मी। जो कह रहे हैं, जो सफ़र करता है वो अपनी बात कहता है। हम तो एक बात कहते हैं, ये इनकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग, क्यों जिसने सफ़र किया है वो उसको बोलेगा ही। बोलेगा ही जी। ठीक है जी। ही इज़ द वन ऑफ गुड CM।
केजरीवाल। एंड ही विल अच्छा, 10 साल में कुछ बदला है क्या आपको लगता है? बदला है, बहुत कुछ बदला है। दिल्ली के स्कूल बदल गए, हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ बढ़ गई। मैं अगर मजदूरों के भी हम क्योंकि खासतौर से मजदूरों की बात करें, लोग अलग अलग से दिल्ली में आते हैं एक उम्मीद के साथ में। नहीं, मजदूरों की शिकायत अपनी जायज़ है कि इनसे जो लोग काम कराते हैं दे नॉट बिलोंग्स फ्रॉम एनी पार्टी, वो इनको हरास करते हैं, तंग करते हैं। इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है कि आप किसी का काम कर रहे हो। लेकिन पार्टी भी तो कहीं ना कि इनके लिए क्या रोजगार के अवसर या फिर काम के अवसर निकाल पा रहे हैं? एक मिनट, जो बुजुर्ग हैं या बेरोजगार हैं, बुजुर्गों के लिए 2,500 पेंशन दे रहे हैं। बुजुर्गों के लिए दे मोर देन 60, जो 60 साल से अभी शुरू हुई है, वो भी बंद हुई। नहीं अब है जो नई शुरू हो रही, पुरानी तो पैसे आ रहे हैं हर एक के। आपको लगता है शीला दीक्षित के राज में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ज्यादा हुए थे? नहीं, अब ज़्यादा हुआ। अब ज्यादा हुआ क्या अगर पूछूं हर लेवल पे स्कूलों की जैसे लोग कहते नहीं, वो कहते हैं लेट मी से ना, जब स्कूलों की हालत सुधर गई, हॉस्पिटल की सुधर गई, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ा, किसी का पैसे नहीं, टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। चलो, सर में दर्द हो रहा है, सेवा ले रहे हैं आप पूरी? यार ये बॉस है क्या यहाँ पे? नहीं, हमारे अंकल है, यहाँ आते हैं। बड़ा अंकल मुस्कुरा रहे हो, सब चंगा है क्या जीवन में? ऐसा है बेटा, सुन, हाँ। ये बीमार वतन के साथी, उसको सब लोग 3 दिन बैठा रहा, मैं इनकी सेवा करता हूँ। अच्छा। मैं ऐसे नहीं, मेरी सेवा कर रही है। तो आप इनके लिए बैठे हाजिर हो, तो ये आपके लिए तो मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हूँ। अच्छा, किसमें? DTC से असिस्टेंट कैशियर रिटायर हुआ हूँ मैं। वेल विशर हो गई। अच्छा सुनो सही, 8 महीने DTC कितनी बदल गई 10 साल में? 17,000 करोड़ का घाटा कर दिया इसने, केजरीवाल ने। चलती बसों को DTC को भट्टा बटा दिया। अब तो मुफ्त यात्रा और क्या क्या लेडीज जो है ना 80 हजार रुपए का टेलीफोन लेके और फ्री सफर कर रही हैं। 10 रुपए की टिकट के 10 रुपए फ्री सफर। 80,000 का फोन लेके। अच्छा, 80,000 रुपए के उनके हाथ में फोन है। हाँ। और मैं एक दिन गया हेडक्वार्टर, और जब पेंशन नहीं आई थी 5 महीने, जी। तब मैंने उस कनेक्टर से पूछा, बेटा कितने पैसे कैश आ रहा है? बोला जी 1100-1200। मैंने अपनी ड्यूटी के अंदर 5-5 हजार रुपये सिंगल ड्यूटी में AC के जमा कराए। अच्छा, ये GST जो बोल रहे हैं, बुरा हाल। अब GST की भी सुनो, मेरे नाना की थी 100 बीघे जमीन। हम जाते थे जून जुलाई में छुट्टी हम उनके यहाँ, तो 2 कमरे 3 कमरे भरे हुए थे गल्ले के, जैसे गेहूँ और चना और जौ। हम उसको नाना जी को बोलते थे लाला जी। हाँ। लाला जी, मैं कहा चना ले जाऊँगा। बोला बेटा जितना ठाक ले जाता ले जा, मना थोड़ी है तेरे को। और हमारी नानी रात को दूध जमाती थी, सवेरे उसको ऐसे ऐसे रगड़ती थी। फिर गरीब लोग आते थे सवेरे, लाओ जी लस्सी दे दो, हम उनको लस्सी दे देते थे, नानी हमारी। अब यहाँ लस्सी पे भी GST लग रहा है। लस्सी पर भी GST? बताओ, मदर डेयरी की लस्सी 100 ग्राम का पैकेट, वो आधा किलो 2-2 किलो लोगों को दे देती थी गरीब आदमी। और अब GST से GST लगाओ GST। अच्छा अंकल, आपने जब आपने इतनी सर्विस की है तो 10 साल पहले वाली दिल्ली भी देखी होगी, क्या फर्क नजर है? दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ रहा है। जिनके घर में साइकिल नहीं थी, वो आज तो 2-2 3-3 कारें लेके घूम रहे हैं। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। मोदी जी का नारा है, गरीब ना रहेगा, गरीब ना रहेगी गरीबी। अच्छा। पहले नारे के अंदर आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। और मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, कट्टर बीजेपी का। अच्छा। RSS के अंदर मैंने क्या काम नहीं किया। ये रामायण चलाता था मालवीय नगर लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं बीजेपी से? बीजेपी से पैसे ही नहीं मिलेंगे, बच्चों का पेट कहाँ से पालूंगा? कहो तो मुँह पे कह सकता हूँ। नेता जितने भी है सबके मुँह पे कह सकते हो ये हकीकत, क्योंकि यहाँ का लोकल रहने वाला। विकास की बात कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ गरीब आदमियों का विकास कर रहे हैं। गरीब आदमी आप देख लो, गोलचक वहाँ पे कॉर्नर पे गरीब बैठे रहते हैं, पट्टियाँ लेके डब्बे लेके के काम के लिए आए, ना तो नाम के लिए है कि जी इतना पैसा मिलेगा वो मिलेगा, ठहंगा नहीं, कुछ नहीं मिलता। और जो काम कर रहे हैं वो भी इनकी जो कहीं ना कहीं मेहनताना है वो मारा जा रहा है। सुनो बेटा, GST का, जब मैं 58 साल का था, रिटायरमेंट होने का नज़दीक था, तो मैं सिंडिकेट बैंक में गया। वहाँ पोस्टर लगा हुआ था कि मेडिकेयर करवाओ। तो ये जो मुद्दा उठा रहे हैं खास तौर से, जी पहले मेरी गल तो सुनो। तो मैं वहाँ गया, मैंने 5300 रुपये की करवाई, आज 35,000 रुपये की हो रही है मेडिकेयर। ये देखो मेरे पास कार्ड है। और 35,000 रुपये में
18% ये GST। जब सरकार जीएसटी लाई थी बड़े फायदे बता रही थी इसके लिए आम आदमी। पैसा आ रहा है गवर्नमेंट घर में, सरकार को जा रहा था। सरकार को जा रहा है, पैसा बहुत जा रहा है। दिखाते हैं हर महीने 2 महीने बाद आंकड़े इतने उसका करोड़, बोझ गरीब आदमी लेकिन पे जा उसका रहा है। बोझ आम मीडियम आदमी पड़ रहा है। मीडियम। मेडिकेयर पे क्या मतलब 18% GST का, अब 35,000 पे भर रहा हूँ मैं। दूध दही पर भी जीएसटी लग गया, जैसे कि सब बोल रहे हैं। दिखने में मजदूर है पर सब जानते हैं कि जीएसटी के चलते इनका रोजमर्रा का जीवन किस तरीके से 25 रुपये मोटर का। ये नहीं है, बताओ। पैसा गवर्नमेंट खजाना भर रहा है, बताओ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? जनता को मीडियम क्लास को पास कुछ नहीं जा रहा। गवर्नमेंट से फायदा नहीं है। 5 किलो गेहूँ जा रही है ना, वो 5 किलो गरीब आदमी ले रहे हैं, उसमें 90% वो हैं जिनके 50-50 हज़ार लाख रुपए किराया आ रहा है। भोजरानी, तूसराय, बेगमपुर, जिनको 1-1 लाख रुपए किराया आ रहा है ना, उनको राशन फ्री बांट रहा है। हमें तो ना दे रहा कुछ भी। तो जैसे मैं पूछ रही थी 10 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब ये चीज़ें बेहतर थी या तब भी ऐसी थी? जब भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा। जब GST नहीं होती थी, जब भी पहले सही था भाऊजी। जैसे ये कह रहा है ना, पहले अब सही 2500 था। की मोटर लाया हूँ, 250 दे आया हूँ, तो 300 रुपये नंबर 2 में ये खा जाते थे दुकानदार और ये दोनों मिलके। अब गवर्नमेंट का खजाना भर रहा है, खजाना। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से हरिद्वार जाओगे 1,000 रुपये आपका टोल टैक्स लगेगा आने जाने। जनता की जेब खाली हो रही है और सरकार का खजाना भर। और कारोबारों के पास पैसे बहुत हैं, उनको देने में कोई एतराज नहीं है। आप जाओ कार लेके हरिद्वार, 1,000 रुपये जाने का टोल टैक्स, 1,000 रुपये आने का टोल टैक्स। वो पैसा सब कहाँ जा रहा है हमें नहीं समझ। इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में बदलाव हो रहा है या केजरीवाल जी आ रहे हैं ढंग के? इस बार बनेगी त्रिशंकु, अच्छा। 30-35 ले जाएगा आप बड़ा, वो बहुत तगड़ा सियाना कलाकार है। 25 ले जाएगा बीजेपी, 5-10 कांग्रेस वाले भी ले जाएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार। त्रिकोणा होगा। आपको भी लगता है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोले वो, बिल्कुल वो सही। किसी एक की दिल्ली नहीं। वो एक की नहीं होगी, अभी दिल्ली दूर है। मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा। दिल्ली अभी दूर है। बीजेपी के लिए या हाँ, किसके लिए? बीजेपी के लिए निजामुद्दीन औलिया, हाँ। उन्हें बहादुर उसको कहा था तुगलक बादशाह ने निजामुद्दीन को दिल्ली दूर कि है। दिल्ली छोड़ के भाग जा, मैं आऊँगा कहीं से लड़ाई करके। और बॉर्डर पे आके कहीं दिल्ली के पास ही रुका था, तो रात को ही मर गया था। चलिए दिल्ली, आपको भी लगता है सर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है? अभी बीजेपी वालों के लिए दिल्ली दूर है, वनवास खत्म नहीं है। नहीं हुआ, क्योंकि केजरीवाल इतना तकड़ा सख्त मदारी है। पहली मीठी गोली बस फ्री, दूसरा बिजली फ्री, तीसरा पानी फ्री। 73,000 करोड़ घाटा है जल बोर्ड को, 17,000 करोड़ पैसा कहाँ से ला रहे हैं जब इतने मतलब अगर घाटे हो रहे हैं तो कहाँ से पैसा? वही जमुना का जो साफ करनी थी वो पैसा इधर उधर लगा रहे हैं। अच्छा। इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, 5 महीने हो गए थे, तब वो क्या कहता है, मीठी बोली बोल के आप कह रहे हैं सत्ता में बने हुए हैं क्या? हाँ बात नहीं, सुनो सही। तो वहाँ भैया जी कहन होता कनाट प्लेस में, वहाँ DTC वाले बूढ़े घूम रहे थे, 5 महीने पेंशन नहीं मिली उनको। तो उसके बाद वो जाए भैया जी वाले प्रोग्राम में खड़े हो गए, तो एक उनका जो वो था बोलने वाला जी। आप वाली पार्टी का, बोला जी वो आपको हमारी पेंशन नहीं मिल रही, 5 महीने हो गए। और अभी 3 महीने और नहीं मिलेगी, LG ने रोक रखी है। फिर उसके बाद एक बंदा बोला पब्लिक का ही, ससुर तुम्हारी तनख्वाह नहीं रोकी उसने, इनकी LG ने रोक चले, ली। बिल्कुल बड़ी मजेदार बात बता रहे हैं। इनकी 1.5-2 लाख, यानी जनता के काम रोक रही है सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी नहीं रोक रही, ऐसा उनका कहना है। वो तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। चलिए बड़ी बात कह रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही नुक्कड़ पे चर्चा कर रहे थे मजदूर से लेकर और पुराने सर्विसमैन मिल गए हैं दिल्ली की DTC बसों में, और साफ तौर पर किस तरीके से दवाई आती है, DTC मुझे देती है 500 रुपये और 1,000 की दवाई आती है। यानी कि कई घोटाले, और जैसे बुजुर्ग अंकल ने कहा है कि इस बार त्रिकोणीय पूरी तरीके से मुकाबला है। बहरहाल देखने वाली बात होगी। सवाल कर रहे थे कि पिछले 10 साल में कितनी बदली दिल्ली, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना यही कि पिछले 10 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो काफ़ी कुछ बेहतर था, फिर चाहे जीवन चर्या हो या फिर कोई और मतलब। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।